हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ राठौर और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मे हैव और माइट हैव के बारे में बात करेंगे, जिनका यूज सकता था के सेंस में किया जाता है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स आपको याद हो तो हमने मे और माइट के बारे में बात की थी। मे और माइट का यूज हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज को, संभावना को बताने के लिए करते हैं, और मे हैव और माइट हैव का यूज हम पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए, पास्ट की संभावना को बताने के लिए करते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है मे हैव और माइट हैव। इन दोनों का ही यूज हम पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी, कोई संभावना थी, उसको यदि बताना हो हमें तो मे हैव और माइट हैव का यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट को बताने के लिए मे और माइट है हमारे पास। किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने मे और माइट में समझा था कि मे हम तब लगाते हैं जब संभावना ज्यादा है और माइट हम तब लगाते हैं जब संभावना कम है। हिंदी में यदि हम समझे तो संभावना कम है तो हम क्या लगा देते हैं, शायद वर्ड, और संभावना ज्यादा है तो हम क्या लगा देते हैं, पक्का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि आपने माइट हैव लगाया है तो सामने वाला समझ जाएगा कि उस चीज की, उस एक्शन की संभावना कम है, और यदि आपने मे हैव बोलकर सेंटेंस बनाया है तो सामने वाला समझ जाएगा कि जो आपने कहा है उसकी संभावना क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर 4 सेंटेंसेस में शायद आ सकता था, वो शायद मुझसे मिल सकता था, दोनों में ही शायद लगा है। जरूरी नहीं कि शायद आएगा तो माइट हैव ही लगे, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आया है और जो व्यक्ति बोल रहा है उस सेंटेंस को, तो यदि उसने मे हैव लगाकर बोला है तो इसमें यहां पर सेंस ये निकलेगा कि उसकी संभावना, उसने जो बोला है उसकी संभावना क्या है, ज्यादा है। वो पक्का यहां आ सकता था, वो शायद यहां आ सकता था। सकता था का सेंस होगा, और पास्ट की पॉसिबिलिटीज की बात आएगी तो हम मे हैव और माइट हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है। वो शायद अंग्रेजी बोल सकता था। अब यहां पर जो सेंटेंस है कि वो शायद अंग्रेजी बोल सकता था, तो यहां पर संभावना बहुत ज्यादा है, संभावना ज्यादा है इस सेंटेंस में। मैं संभावना ज्यादा जता रहा हूं, बता रहा हूं सामने वाले को, तो मैं सेंटेंस क्या बोलूंगा, ही मे हैव स्पोकन इंग्लिश। अब इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में, सारे मॉडल्स के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपसे कहते आ रहा हूं कि जब सिंगल मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मे और माइट पढ़ा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगई। लेकिन जब भी किसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हैव जुड़कर आएगा तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहां पर सेंटेंस बना है ही मे हैव स्पोकन इंग्लिश, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। वो शायद अंग्रेजी बोल सकता था, यहां पर भी शायद लगा है, लेकिन हमने सेंटेंस बनाया ही माइट हैव स्पोकन इंग्लिश, यहां पर माइट लगाया। तो अब मैंने यदि माइट हैव बोला है तो सामने वाला समझ जाएगा कि संभावना क्या है, कम है, इसीलिए क्या लगा हुआ है, माइट हैव। तो ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है या कम है, वो कौन बताएगा, माइट और मे। सो इस तरीके से कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। मैं शायद क्रिकेट खेल सकता था, भाई संभावना क्या थी, कम थी। शायद है तो हम बोल रहे हैं कम थी, इस सेंस में यदि समझे। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइट जो है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, और मे जो है वो पॉजिटिव के लिए होता है, वो पॉजिटिव चीज बता रहा है, पॉजिटिव है उस चीज के लिए, उस एक्शन को पॉजिटिव वे में बता रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैं शायद क्रिकेट खेल सकता था, तो आई माइट हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब संभावना क्या है, कम है, माइनस में है, नेगेटिव है। लेकिन मैंने कहा कि मैं पक्का क्रिकेट खेल सकता था, तो आई मे हैव प्लेड क्रिकेट, तो यहां पर मे लग गया, मतलब ये पॉजिटिव है कि संभावना क्या है, ज्यादा है, खेला ही होगा उसने क्रिकेट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सेंटेंसेस बनेंगे। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। वह शायद खाना बना सकता था, ही माइट हैव कुक्ड फूड। वह पक्का खाना बना सकता था, ही मे हैव कुक्ड फूड। सो फ्रेंड्स इन जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं, मे है, माइट है, मे हैव, माइट हैव, ये पॉसिबिलिटीज के लिए ज्यादा यूज होते हैं। प्लस यहां पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है स्पोकन इंग्लिश में। सो कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे वो शायद यहां आ सकता था, संभावना कम थी उसकी यहां आने की, संभावना बहुत ज्यादा कम थी, तो हम बोलेंगे ही माइट हैव कम हियर। कम लगा है, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम। वो पक्का यहां आ सकता था, ही मे हैव कम हियर। सो पक्का लगा है इसलिए मे लगा दिया, शायद लगा इसलिए माइट। संभावना कम थी तो माइट और ज्यादा थी तो मे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अब आपको यदि चाहिए तो पूरे टोटल 6 मैंने स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। उन सभी के मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं मे हैव और माइट हैव के लिए। अब यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
उसी तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH, है ना, सारे सेंटेंसेस के यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। यदि आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि हमें जितने भी फॉर्मूले हैं ना हमारे, उनमें नहीं फंसना है। फॉर्मूलों के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान ना दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो हम फॉर्मूले जितने भी उसमें फंस जाएंगे। सूत्र जितने भी हैं उन पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। नॉर्मली आप समझ लें कि क्या होता है। ये है हमारे पास मे हैव के फॉर्मूले, नेक्स्ट हमारे पास है माइट हैव के फॉर्मूले। सेम रहेगा, सिर्फ मे की जगह माइट आ जाएगा। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से फॉर्मूले बनेंगे माइट हैव और मे हैव के। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेंटेंस को 5 सेंटेंस में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक सेंटेंस को 5 सेंटेंस में बनाएंगे हम, जितने भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं 5, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH और WH का भी नेगेटिव। वो शायद मंदिर जा सकता था, शायद का सेंस आया है, सिंपल सी बात है, माइट लगेगा, संभावना कम थी। ही माइट हैव गॉन टू टेम्पल, वह शायद मंदिर नहीं जा सकता था। नेगेटिव बनाना है, ही माइट नॉट हैव गॉन टू टेम्पल, क्या शायद वो मंदिर जा सकता था, माइट ही हैव गॉन टू टेम्पल, क्या वो शायद मंदिर नहीं जा सकता था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो क्या बनेगा सेंटेंस, माइट ही नॉट हैव गॉन टू टेम्पल, वह शायद मंदिर क्यों जा सकता था, वाई माइट ही हैव गॉन टू टेम्पल। इसी तरीके से उसका भी नेगेटिव बन जाएगा WH का, वाई माइट ही नॉट हैव गॉन टू टेम्पल। उसी तरीके से हम मे के सेंटेंसेस बनाए तो बनेंगे, वो पक्का तुम्हें बोल सकता था, पॉसिबिलिटी ज्यादा थी बोलने की, तो हम बोलेंगे ही मे हैव टोल्ड यू। नेगेटिव बनाएंगे, ही मे नॉट हैव टोल्ड यू, क्या वो पक्का तुम्हें बोल सकता था, मे ही हैव टोल्ड यू, मे ही नॉट हैव टोल्ड यू, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH बनाएंगे तो हाउ मे ही हैव टोल्ड यू, और WH का भी नेगेटिव, हाउ मे ही नॉट हैव टोल्ड यू। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से 5 सेंटेंसेस हम बना सकते हैं मे हैव और माइट हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके। सो ये तो हो गया हमारा जो भी हमने बनाया सकता था के सेंस में। लेकिन जिस तरीके से पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मे और माइट का यूज हम विल की जगह कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस जो हमारा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में भी हम संभावना की बात कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मे और माइट के लिए क्या किया था, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को हमने मे और माइट से विल से मे और माइट को रिप्लेस किया था। विल की जगह हमने मे और माइट का यूज करके पॉसिबिलिटी बता दी थी। उसी तरीके से मे हैव और माइट हैव का यूज हम फ्यूचर परफेक्ट में कर सकते हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या आपने टेंस के वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर देखे हैं तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंस की दो आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होती है। एक तो स्वर से आकर अंत हो जाए और उनके वर्ड्स आ जाएं, या फिर चुका होगा, चुका, चुकी, चुके, जो उसकी बेसिक पहचान है। सो यहां पर कोई वर्ड, जो कोई सेंटेंस है, उसका जो एंड है वो स्वर से हो जाए और लास्ट में होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो वो वाला वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट का कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल की जगह मे और माइट का प्रयोग करके हम संभावना बताने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे विल की जगह विल यदि है तो हम उसकी पहचान क्या बता रहे हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और विल की जगह क्या लगा देंगे, मे और माइट। और मे और माइट के साथ हैव तो इनबिल्ड है, अंडरस्टूड है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मे है और माइट है। तो मे और माइट को हटाएंगे, सॉरी विल को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा उसकी जगह, मे और माइट। इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। मे हैव और माइट हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए सेंटेंसेस बनेंगे इस तरीके से। जैसे विल के साथ बनाए, भारत में जीत चुकी होगी, ये सिंपल सा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जब आते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये परफेक्ट की जो है रूल है परफेक्ट का कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव। भारत में जीत चुकी होगी तो इंडिया विल हैव वॉन द मैच। ये हो गया हमारा बेसिक फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य। लेकिन फ्रेंड्स, इसी वाले वाक्य में यही पहचान के साथ हम विल को हटा के माइट और हैव, माइट और मे लगाकर हम संभावना बता सकते हैं। भारत शायद मैच जीत चुकी होगी। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त मैच देख रहे थे और आपने लास्ट के 2-3 ओवर्स जो बचे थे और वो छोड़कर आप चले गए, कुछ काम आपको था तो आप चले गए। अब रास्ते में अब आपका फ्रेंड और आपका दोस्त जब मैच खत्म हो गया हो, आपको उतना आइडिया नहीं है कि मैच जीती कि नहीं जीती, क्योंकि आप अधूरा मैच देख कर आए थे। तो अब आपके दोस्त से बोल रहे हैं कि ना मेरे को लग रहा शायद भारत मैच जीत चुकी होगी यार, है ना, वो उसके फ्रेंड से कह रहा है। तो यहां पर शायद लगाया उसने, मतलब उसको
जो उसकी संभावना है मैच को जीतने की भारत की, उसको लग रहा है कि कम है, इसलिए वो क्या बोलेगा, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। संभावना कम है तो क्या कहा उसने, इंडिया माइट हैव वॉन द मैच। पर दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है, नहीं यार भारत पक्का मैच जीत चुकी होगी भाई, मेरे को तो अंदाजा क्या है कि पक्का जीत चुकी होगी। यहां पर दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, संभावना बहुत ज्यादा बताई है कि जीती गई होगी वो, तो इंडिया मे हैव वॉन द मैच। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सिंपल सी बात है, पॉसिबिलिटी पास्ट में बताओगे तो मे हैव और माइट हैव लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में भी। यहां पर पहचान बदल गई है, बात तो वही है कि भारत पक्का मैच जीत सकती थी, सकता था, सकती थी का सेंस आया, चुका होगा, चुकी होगी का सेंस आया। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे जब हमको मे हैव और माइट हैव कहां पर यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसकी दूसरी पहचान है स्वर आकर, होगा, होगी, होंगे आ जाए। जैसे राम इस बारे में सोच चुका होगा, या राम ने इस बारे में सोचा होगा। सोच चुका होगा बोलो, या राम ने इस बारे में सोचा, स्वर आकर सोचा, आकर होगा, होगी, होंगे, स्वर आकर होगा, होगी, होंगे आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। सो क्या बनेगा टेंस में वाक्य, राम विल हैव थॉट अबाउट इट। थॉट थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट, सोचना, सोचने के लिए थिंक, और थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट, और थर्ड फॉर्म भी थॉट। सो राम विल हैव थॉट अबाउट इट, राम ने शायद इस बारे में सोचा होगा। अब आप समझे, शायद आ गया, संभावना जता दी, भाई है फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य, लेकिन यहां संभावना जता दी। तो अब हमने क्या करा, सिंपली विल को हटाकर क्या लगा दिया, माइट, क्योंकि संभावना कम थी। तो राम माइट हैव थॉट अबाउट इट, यदि संभावना ज्यादा है तो राम ने पक्का इस बारे में सोचा होगा, तो क्या हो जाएगा, राम मे हैव थॉट अबाउट इट। सो मे लग गया तो संभावना बढ़ गई, और माइट लग गया तो संभावना कम हो गई। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो लेक्चर में आपको मे हैव और माइट हैव के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। मैंने मे और माइट के भी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, और पूरे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में बना रहा हूं। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है। यदि क्लियर नहीं है तो एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। टाटा, बाय बाय।